आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन विज्ञान के बारे में बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक ऐसी विद्या है जिसकी चर्चा आज भी विज्ञान की दुनिया में नहीं होती, मगर हमारे शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य और उनके शरीर परिवर्तन की अद्भुत विद्या की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले भारत में ऐसा विज्ञान था जो क्लोनिंग जैसा कार्य कर सकता था? विज्ञान जो आज हमारे लिए मात्र कल्पना है, वह हमारे प्राचीन मनीषियों के लिए एक सहज वास्तविकता थी। तो चलिए इस रहस्यमय विज्ञान के रहस्यों की परतें खोलते हैं शंकराचार्य के अद्भुत जीवन के माध्यम से। शंकराचार्य का जीवन अपने आप में रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म केरल के कालडी नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही सांसारिक चीजों में कोई रुचि नहीं थी। केवल 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इतनी छोटी उम्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति और तत्वज्ञान का बोध सामान्य नहीं था। लेकिन शंकराचार्य केवल साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर एक विशेष शक्ति थी, एक रहस्यमय शक्ति जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करती थी। इस रहस्य का प्रमाण तब मिला जब शंकराचार्य ने महिष्मती नगरी के मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। ये घटना किसी साधारण वाद विवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ये वह अवसर था जब शंकराचार्य ने अपने अद्वितीय विज्ञान का प्रदर्शन किया। मंडन मिश्र एक बहुत बड़े पंडित थे और वे कर्मकांड में विश्वास रखते थे। शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, उन्हें चुनौती देने आए। इस शास्त्रार्थ में यह निश्चय हुआ कि जो हारेगा उसे हार मानकर जीवन का मार्ग बदलना पड़ेगा। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और यह बहस कई दिनों तक चली। अंततः मंडन मिश्र हार गए, लेकिन उनकी पत्नी उभय भारती, जो स्वयं एक विदुषी थी, ने शंकराचार्य से एक और चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि यदि वे जीवन के हर पहलू पर बहस कर सकते हैं, तो उन्हें गृहस्थ जीवन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से शुरू होता है शंकराचार्य का शरीर परिवर्तन का अद्भुत प्रयोग। उभय भारती ने शंकराचार्य से गृहस्थ जीवन के विषय में शास्त्रार्थ करने की मांग की, परंतु चूंकि शंकराचार्य सन्यासी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था, इसलिए उन्हें इस विषय पर ज्ञान प्राप्त करना असंभव प्रतीत हुआ। लेकिन शंकराचार्य के पास ऐसी विद्या थी जो आज के विज्ञान को भी चुनौती दे सकती है। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। अब आत्मा का शरीर से अलग होना आज के विज्ञान के लिए भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भारतीय प्राचीन शास्त्रों में यह एक मान्य विद्या है जिसे परकाय प्रवेश कहा जाता है। शंकराचार्य ने अपनी आत्मा को एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश कराया। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने गृहस्थ जीवन के हर पहलू का अनुभव किया। वे उस राजा के रूप में जीवित हो गए। उसकी रानी के साथ रहकर उन्होंने गृहस्थ जीवन के रहस्यों को जाना। यह प्रयोग महीनों तक चला और जब उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने उस शरीर को छोड़कर फिर से अपने वास्तविक शरीर में प्रवेश कर लिया। ये केवल एक कहानी नहीं है। शंकराचार्य के इस शरीर परिवर्तन विज्ञान की पुष्टि हमारे शास्त्रों में विस्तार से की गई है। इसे किसी साधारण चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। यह विज्ञान आज के क्लोनिंग के समकक्ष कहा जा सकता है, जहां एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना संभव है। आज का विज्ञान, खासकर जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग के क्षेत्र में, शरीर और जीवन के रहस्यों को समझने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। हम क्लोनिंग के माध्यम से एक जीवित प्राणी के डीएनए का उपयोग करके उसकी प्रतिकृति बना सकते हैं, लेकिन आत्मा का स्थानांतरण आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। क्या शंकराचार्य ने जो विद्या दिखाई थी,
वह हमारे आधुनिक विज्ञान के किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा हो सकती है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। इसका एक और उदाहरण हमें महाभारत के समय से मिलता है, जब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद कौरव सेना के ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। वह ब्रह्मास्त्र भी एक प्रकार का क्लोनिंग जैसा ही था, जो कुछ हद तक आत्मा और शरीर के विज्ञान से जुड़ा हो सकता है। यह सब यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज उन तकनीकों के बारे में जानते थे जिनकी वैज्ञानिक खोज अभी जारी है। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य द्वारा किया गया शरीर परिवर्तन क्या वास्तव में क्लोनिंग का एक प्राचीन रूप था? अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि यह क्लोनिंग से भी अधिक जटिल और उन्नत तकनीक है। क्लोनिंग में हम केवल शरीर की प्रतिकृति बनाते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने जो किया वह आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना था। आत्मा का शरीर परिवर्तन केवल भौतिक विज्ञान का विषय नहीं था, बल्कि यह एक उच्चतर आध्यात्मिक विज्ञान था। यह विज्ञान इस बात को मानता है कि शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है। आधुनिक विज्ञान इस क्षेत्र में बहुत पीछे है, जहाँ तक आत्मा और शरीर के संबंध का प्रश्न है। शंकराचार्य ने जो किया उसे आज के संदर्भ में योगिक शक्तियों का प्रयोग कहा जा सकता है। योग की उच्चतम विधाओं में यह संभव माना गया है कि साधक अपने शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम होती है। शंकराचार्य का यह विज्ञान योग और तंत्र की उन विधाओं से जुड़ा हुआ है जो आज भी भारत के कुछ अति गोपनीय साधकों द्वारा की जाती हैं। लेकिन इस विद्या को समझने और इसे सिद्ध करने के लिए बहुत उच्च स्तर की साधना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह विज्ञान आज के समय में भी संभव है, और अगर हाँ, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आधुनिक विज्ञान, चाहे वह न्यूरोसाइंस हो, क्वांटम फिजिक्स हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी तक इस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां आत्मा और शरीर के बीच के इस गहरे संबंध को समझा जा सके। लेकिन अगर हम शंकराचार्य की जीवन कथा और उनके शरीर परिवर्तन के विज्ञान को ध्यान से समझें, तो यह साफ हो जाता है कि यह एक उच्चतम स्तर की विद्या थी जो केवल शारीरिक विज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान था। आधुनिक विज्ञान आज भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस विद्या को पूरी तरह समझ चुके थे। उनके लिए आत्मा का शरीर परिवर्तन कोई रहस्य नहीं था, बल्कि यह उनके गहन साधना का एक परिणाम था। शंकराचार्य का यह शरीर परिवर्तन विज्ञान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना गहरा और व्यापक था। आज का विज्ञान, जो आत्मा और शरीर के रहस्यों को हल करने की कोशिश कर रहा है, शायद भविष्य में शंकराचार्य की इस विद्या को समझ पाए। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित इस प्रकार की विद्या न केवल अद्भुत है, बल्कि यह साबित करती है कि भारत का प्राचीन ज्ञान विज्ञान से कहीं आगे था। शंकराचार्य की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वह शरीर का हो, मन का हो या आत्मा का। हमारे ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसे आज का विज्ञान अभी खोजने की कोशिश कर रहा है। शंकराचार्य का यह शरीर परिवर्तन विज्ञान आज के क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग से कहीं अधिक उन्नत था। यह विज्ञान इस बात का प्रतीक है कि आत्मा का विज्ञान शरीर के विज्ञान से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। तो यह थी शंकराचार्य के शरीर परिवर्तन की अद्भुत कथा, एक प्राचीन विज्ञान जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है।